आज हम शुरू करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेक्चर नंबर 2। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 देख लें। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था ऑटिस्ट जॉन डन के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था। जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल मतलब होता है नेचर के बारे में जो लिखते हैं, वातावरण, प्यार, इमोशंस, ये सब के बारे में लिखते थे। उनका जन्म लंदन में हुआ था। वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, बट इंग्लैंड में वो थे तब तक एंटी कैथोलिक का वहाँ पे चल रहा था। एंटी कैथोलिक पूरा सराउंडिंग हो चुका हुआ था। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे। वो डिग्री हासिल करी हुई थी रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे डिग्री भी हासिल कर चुके थे। वो बहुत सारी डिग्रियां कर चुके थे। वो लॉ की भी पढ़ाई कर चुके थे, थियोलॉजी भी थे, कास्ट के बेसिस पे पढ़ाई कर चुके थे। वो बहुत सारे नॉवल लिखे हुए थे, बहुत सारे। वो बाद में जाके चर्च में महान पंडित के रूप में सत्यापन हुआ। वो महान पंडित बने बाद में जाके। उनके बहुत सारे पोएम, पोएट्स ये सब हुआ करते थे। वो सॉन्ग्स लिखते थे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। सोनेट्स थे, और सोनेट्स का मतलब 14 लाइन का पोएम होता है जो 14 लाइन में ख़त्म हो जाए। वो बहुत सारा पोएम के लिए फेमस थे, सोनेट्स के लिए फेमस थे। बहुत जेन्युइनली पोएटिक फीलिंग्स उनमें, नॉर्मली फीलिंग्स पोएट्स के थ्रू था। वो उस समय के, उस काल के बहुत ज़्यादा प्रचलित पोएट थे, बहुत ज़्यादा ही फेमस थे। अब आते हैं हम अपने पोएम पे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरिंग ऑफ देम। यहाँ पे पोएट कहते हैं अपनी वाइफ से, अपने लवर से, अपनी प्रेमिका से कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, थक गया हूँ, या मन भर गया तुमसे। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और ना ही इसलिए जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे बेटर, तुमसे अच्छा मुझे कोई और दिला दे। बट सिंस डैट आई मस्ट आई एट लास्ट आई बेस्ट दो यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट। बट इसलिए जा रहा हूँ कि एक ना एक दिन मुझे मरना ही है। क्यों ना मैं एक ड्रामा करूँ, एक नाटक करूँ। दैट्स माई फैन दैट टू डाई। मरने का एक नाटक करूँ, प्रिटेंड करूँ। इसलिए अब आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। येस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे। कल, यहाँ पे येस्टरडे नाइट मतलब कल रात्रि, मतलब कल का बीता हुआ रात। कल सन, यहाँ सनी का मतलब सन होता है। वेंट हैंस एंड येट का मतलब होता है स्टिल, अभी भी। तो कल सन जहाँ गया था वहाँ से फिर वहीं पे आ गया। वो गया तो था लेकिन फिर आज भी सन हमारे पास यहीं पे है। He had no desire nor sense nor half so short away। सूरज के पास कोई डिज़ायर नहीं है। डिज़ायर का यहाँ मतलब होता है चाहत। सूरज के पास कोई चाहत नहीं है, कुछ नहीं है, और ना ही उसके पास कोई आसान रास्ता है जो वो वापस आ जाए। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शिल मेक। ना इसलिए तुम डरो मत, बिलीव दैट आई शिल मेक स्पाइडर जर्नी। तुम विश्वास करो कि मैं जल्दी, स्पाइडर मतलब होता है जल्दी वापस आ जाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्प्योर देन ही। मेरे पास तो तुम्हारी चाहत है, वापस आने की चाहत है, तुम्हारे पास आने की चाहत है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसमें, इस लाइन में पोएट कहते हैं कि कल तो सूरज गया ही था अपने जर्नी पे, पर आज भी वो सूरज यहीं पे है। सूरज के पास तो कोई डिज़ायर भी नहीं है, कोई चाहत भी नहीं है कि वो वापस आए या जाए। बट मेरे पास, तुम्हारे पास आने की चाहत है, तुमसे मिलने की चाहत है। इसलिए तुम डरो मत, मैं आऊँगा। बिलीव करो मुझ में, विश्वास करो कि मैं जल्दी ही अपना जर्नी कंप्लीट करके वापस आऊँगा। सूरज के पास तो कोई पंख भी नहीं है, न चाहत है, नहीं कुछ, नहीं तो किसी के पास आने की इच्छा। बट मेरे पास तुम्हारी चाहत है, हर चीज़ है जो मुझे वापस बुला के लाएगी तुम्हारे पास। इसलिए तुम डरो मत मेरी प्रेमिका। अब आगे का स्टेंजा। हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इज गुड फॉर देन फॉल।
कैन नॉट ऐड अनदर आर। मनुष्य कितना कमज़ोर हो गया है, आदमी कितना बेबस हो गया है कि जब बुरा वक्त आता है तब वो अपना 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकता है। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही बीता हुआ कल को वो फिर से याद कर सकता है। कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका को कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ, इंसान इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अपने बुरे वक्त में जो हमारा बुरा वक्त चल रहा है, मैं तुमसे बिछड़ रहा हूँ, ये मेरा बुरा वक्त ही है। जब मैं तुम्हारे साथ था तो ये मेरा अच्छा वक्त था। तो मुझे तो जर्नी पर जाना ही है, कैसे भी मुझे जाना ही है, भले ये मेरा बुरा वक्त चल रहा हो, बट कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे अच्छे बात तो रिकॉल कर नहीं सकता हूँ, बुरा वक्त कोई जीना है मुझे, बट कोई बात नहीं। बट कम बैड चांस, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं। एंड वी जॉइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, कोई बात नहीं। इस बुरे वक्त को हमें पूरे ताकत के साथ जीना है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ एंड सेल्फिश अस टू एडवांस, कोई बात नहीं। बुरा वक्त है तो क्या हुआ, हमें मिल के साथ में इसे जीना है और इस बुरे वक्त को टालना है। इस बुरे वक्त से हमें सीखना है कुछ, कि हम साथ हैं, इससे कोई दुखी नहीं होना है। बस इस बुरे वक्त को साथ में एक साथ अपनी पूरी ताकत के साथ इंसान को जीना चाहिए और इस बुरे वक्त से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेंजा। When you sighs, those sighs not wind, but sighs my soul away। जब तुम रोती हो, जब तुम चिल्लाती हो, जब तुम सिसकियाँ भरती हो, तब मेरी आत्मा मुझसे ही दूर जाती है। When you wept unkindly, जब तुम रोती हो, रूखेपन से रोती हो, उदास होकर रोती हो। My life blood doth decay, मेरी जीवन संचार की जो रक्त है वो ही नष्ट होती रहती हैं। I can't be, it can't be, ये नहीं हो सकता है। Though you loved me as thou sighs, if in thine my life thou waste, thou art the best of me। ये नहीं हो सकता है, तुम जैसा बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम अपनी सिसकियाँ भरती हो, आहें भरती हो। वो सब से मेरी जो रक्त संचार है, जो मेरे अंदर खून है, जो मुझे ताकत देती है, वो मेरा खून ख़त्म होता है, नष्ट होता है जब तुम रोती हो, जब तुम सिसकियाँ भरती हो, जब तुम उदास रहती हो। तो इसलिए तुम ये नहीं कह सकती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये प्यार हो ही नहीं सकता है जब तुम सिसकियाँ भरती हो, क्योंकि वही रक्त जो मुझे जीने की उम्मीद देता है, जिससे मैं जी रहा हूँ, वो नष्ट होते रहता है। द आर द बेस्ट ऑफ मी, और जो मेरे जो अच्छे पल है, जो जिए हुए अच्छे पल है, जो मैंने गुजारे हैं अच्छे पल, खुशी के पल, वो सब तो तुम्हारे पास ही है। कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका से, जब तुम सिसकियाँ भरती हो, मेरा आत्मा मुझसे दूर जाता है, क्योंकि तुम जो बेबस होकर रोती हो, उदास होकर रोती हो, सिसकियाँ भरती हो, मेरे जीने का जो रक्त है, जिस रक्त से मैं जी रहा हूँ, वो रक्त ही नष्ट होता रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम रोती हो, सिसकियाँ भरती हो, और उससे मेरी ही ज़िंदगी नष्ट हो रही है, मेरे ही रक्त नष्ट हो रहे हैं। और जो मेरे प्यारे पल है, जो अच्छे पल है, वो सब तुम्हारे पास ही तो है, तो क्यों रोना, क्यों सिसकियाँ भरना। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। लेट नॉट डिवाइन हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दे पार्ट। तुम चिंता मत करो प्रिय, तुम चिंता मत करो, जो होना है वो होगा, तुम इतना सोचो मत, जो होना होगा वो होगा के ही रहेगा। जो हमारी किस्मत में है, जो हमारे भाग्य में है, वो तो अपना खेल खेलेगी ही, पूरा खेल उसी पे है, किस्मत पे निर्भर है। तुम इतना मत सोचो, इतना उदास मत हो। And may they fear fulfill, but think that we, अपने दिल से, अपने मन से फियर को निकाल दो, डर को निकाल दो, और बस but think that we are but turned aside to sleep, बस इतना ही सोचो तुम कि हम लोग एक ही बिस्तर पे
अलग अलग फेस करके सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव आर अपार्ट बी। कवि कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, किस्मत अपना खेल खेलेगा ही, जो होना है वो होगा ही। तुम अपने मन से डर निकाल दो। अब बस इतना सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पे एक ही साथ सोए हुए हैं, बस अपना अपना फेस इधर उधर करे हैं, एक दूसरे के विपरीत सोए हैं, जस्ट अपोजिट सोए हुए हैं। और जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जो एक ही सोलमेट हैं, जो एक ही हैं, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं, कभी सेपरेट नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, हमेशा वो लोग साथ ही रहेंगे। इसलिए प्रिय, तुम चिंता मत करो। कल जब तुम सुबह उठोगी तो मैं तुम्हारे पास ही मिलूँगा। इतना जल्दी मैं, इतना तीव्र मैं जर्नी कंप्लीट करूँगा, तुम्हारे पास ही पाओगी, तुम अपने पास ही मुझे पाओगी। इसलिए उदास मत हो, सैड मत हो। जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, वो कभी अलग होंगे ही नहीं। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।